हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का मैथमेटिक्स फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। और ये जो आपको क्रैश कोर्स चल रहा है इसे काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, जबरदस्त तरीके से कंसेप्ट को अपने डेवलप कर रहे होंगे एंड जबरदस्त तरीके से अपने इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए तैयार भी हो रहे होंगे। ठीक है, तो हर एक वीडियो को आप फॉलो कीजिए, जो कंसेप्ट बताया जा रहा है बस उसे फॉलो कीजिए। अगर आपको किसी भी बुक या फिर किसी भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में अपन ने पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को एक शॉट में निपटाया है, यानी चाहे डिस्टेंस फॉर्मूला हो या ओरिजिन से डिस्टेंस हो या फिर हो सेक्शन फॉर्मूला या फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला या फिर हो सेंट्रोइड की बात, तो हर एक चीज को काफी अच्छे से अपन ने डील किया है, काफी अच्छे से समझा है, काफी अच्छे से सीखा है। तो अब उस पर टॉप 15 क्वेश्चन में लेके आया हूं कि उस पर किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, उस क्वेश्चन को करने के क्या तरीके हैं, क्या उसमें अप्रोच लगाया जाए, उस क्वेश्चन को सोचने का क्या तरीका है, हर एक चीज अपन इस लेक्चर में डील करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आपने अद्वैत एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कीजिए और सारे बच्चों को इस बारे में इंफॉर्मेशन दे दीजिए कि एक ऐसा यही चैनल है जहां पे मैथमेटिक्स का फुल लेंथ क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है आपके इंप्रूवमेंट लेवल एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मेरे बारे में तो आप सभी जानते होंगे, मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है और मैं आपके अद्वैत एजुकेशन के चैनल पे क्लास 9th एंड 10th की मैथमेटिक्स को डील कर रहा हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि टॉप 15 क्वेश्चंस और किस टाइप के क्वेश्चंस आपके इंप्रूवमेंट लेवल एग्जाम में पूछा जा सकते हैं आपसे। उस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, कैसे सोचा जाए, कैसे उसमें दिमाग लगाया जाए, हर एक बात यहां पे मैं करने वाला हूं, हर एक पॉइंट को यहां पे मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए लेके आता हूं आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन। तैयार हो ना? केवीसी खेलते हैं क्वेश्चन के साथ और एकदम जबरदस्त तरीके से इंटरेस्टिंग वे में अपन समझते हुए, सीखते हुए, सब चीज करते हुए चलेंगे। पता ही नहीं चलेगा कि 15 क्वेश्चन कब निकल गए आपके। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बोला करें, चलो तैयार हो जाओ भैया, पेपर पेन लेके अपना। ठीक है, ऐसे मत बैठना, बस क्वेश्चंस करना है, कंसेप्ट सीखना है और क्वेश्चंस को बस करना है। ठीक है ना? तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस आ चुका है मेरा टॉप 15 क्वेश्चंस जो आपके इंप्रूवमेंट लेवल एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है सीजी पे, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। तो जितना आपका सिलेबस है उस हिसाब से भी मैं क्वेश्चन छांट के लाया हूं। ठीक है, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, है ना? जब तक मैं अपने सेलफोन में इस क्वेश्चन को ओपन कर लेता हूं, बिकॉज आपका भी टाइम खराब नहीं होगा, बार बार मैं स्लाइड चेंज नहीं करूंगा। तो आप भी एक बार फटाक से एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं भी अपने फोन में खोल लेता हूं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो टॉप 15 क्वेश्चंस मेरे फोन में खोल चुके हैं, देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन है बस। ठीक है ना? तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। बोला तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, ये रहा भाई और बहनों। तो जरा देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एक्स फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट this and this is 10 यूनिट। ठीक है, 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या बोल रहा है कि यहां पे x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, यानी जो q पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, जबकि यहां से आपको p से q तक का डिस्टेंस दे रखा है 10 यूनिट के बराबर। ठीक है, तो भैया आपने डिस्टेंस फॉर्मूला किस लिए पढ़ा है? इसी काम के लिए पढ़ा है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर दो पॉइंट आपको गिवन हो, कोई सा भी हो, उसका अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, जैसे यहां पे pq है, तो pq का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? रूट अंडर आपका x2 माइनस का x1 का द होल स्क्वायर प्लस का आपका y2 माइनस का y1 का द होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? यही होगा ना भाई? अरे यही होगा ना भाई? बोलो हाँ, क्लियर है? तो यहां पे आपको भैया p पॉइंट क्या गिवन है और सबसे पहले pq का डिस्टेंस क्या गिवन है? सर ये अपने को गिवन है 10 यूनिट के बराबर। ठीक है, 10 यूनिट के बराबर। ठीक है, ओके। और सर यहां पे अगर आपसे p पॉइंट पूछा जाए, p पॉइंट, तो वो क्या गिवन है भैया? 4 माइनस के 5 के बराबर। एंड सर अगर आपसे पूछा जाए यहां पे कि q पॉइंट क्या गिवन है, तो q पॉइंट आपको गिवन है कितना भैया? 12 x के बराबर। ठीक है, और बोला जा रहा है कि यहां पे जो q पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू फाइंड आउट आपको करना है। तो अब कैसे निकालेंगे सर? यहां से आपने सर डिस्टेंस फॉर्मूला बताया हमें, तो एक काम करते हैं सर, यहां पे अपने को pq पता है, डिस्टेंस पता है इन दोनों का कितना है, यहां पे p पॉइंट पता है, q पॉइंट भी पता है, q पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मेरे को नहीं पता है, वही मेरे को निकालना है। तो अपन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं यहां पे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं pq लिखूं तो ये होता है, अगर मैं pq का स्क्वायर लिख दूं, यानी एक स्टेप पीछे जाऊं क्योंकि रूट हटाना है, तो ये क्या हो जाएगा भैया? x2 माइनस का x1 का द होल स्क्वायर
प्लस का आपका y2 माइनस का y1 का द होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, क्लियर है ये बात? बिल्कुल क्लियर है सर, ठीक है, ठीक है सर। अब यहां पे x1 कॉमा y1 मान लो इसको x1 कॉमा y1, और ये लो मान लो x2 कॉमा y2, x2 कॉमा y2, ठीक है। तो यहां पे भैया PQ का डिस्टेंस आपको गिवन है 10 यूनिट के बराबर, यानी 10 का द होल स्क्वायर PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस का x1, x2 का डिस्टेंस भैया 12 माइनस का x1 का डिस्टेंस 4 का द होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस का y1, यानी y2 का डिस्टेंस भैया x के बराबर, एंड सर y1 का डिस्टेंस कितना माइनस का 5 के बराबर, एक फॉर्मूले का माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर बन जाएगा प्लस के 5 का द होल स्क्वायर के बराबर, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए क्या बन गया भैया, ये तो बन गया 100 इज इक्वल टू ये क्या बन गया भैया, ये बन गया 8 का स्क्वायर यानी 64, बोलो हाँ या ना, प्लस यहां क्या बन गया x प्लस वाई का द x प्लस 5 का द होल स्क्वायर। अब इस 64 को इधर ले आओ, तो 100 माइनस का 64 इज इक्वल टू x प्लस 5 का द होल स्क्वायर, क्लियर। तो ये स्क्वायर को इधर ले आओ, तो ये क्या बन जाएगा भैया 36, और 36 को रूट के अंदर डाल दोगे, इधर का स्क्वायर हटा के, तो x प्लस 5 आ जाएगा यहां पे। तो यहां से देखो x प्लस 5 की वैल्यू कितनी आ गई भैया, x प्लस 5 की वैल्यू आ गई सर, अगर रूट इसको खोलोगे तो प्लस माइनस 6 के बराबर। तो एक बार प्लस 6 के साथ खोल दो, एक बार माइनस 6 के साथ खोल दो, तो x प्लस का 5 इज इक्वल टू प्लस 6 कॉमा x प्लस का 5 इज इक्वल टू माइनस का 6। तो यहां से क्या आ जाएगा भैया x इज इक्वल टू 1, एंड सर यहां से क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 11, क्लियर, x इज इक्वल टू माइनस का 11। तो यहां से P पॉइंट का 2 y कोऑर्डिनेट आपको मिल गया है, कौन कौन सा आप रख सकते हो x की वैल्यू, एक x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 11, तब ये दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस आएगा आपस में कितना आएगा, 10 यूनिट के बराबर आएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को डील करने का यही तरीका है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, फटाफट से अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन निकल गया, 2009 में क्वेश्चन पूछा गया आपका पीवाई क्वेश्चन से, PYQ क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे PYQ होंगे जितने भी क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं, ठीक है, टॉप 15 क्वेश्चंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया है, क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पकड़ने वाली बात है भैया, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, विच इज इक्वी डिस्टेंस, ये भी पकड़ने वाली बात है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। आप क्या बोल रहा है कि एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट ऐसा फाइंड आउट कीजिए जो इन दोनों पॉइंट का क्या हो, पॉइंट से क्या हो भैया, इक्वी डिस्टेंस पे हो, यानी इक्वल दूरी पे हो, समान दूरी पे हो, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि भैया जो P पॉइंट पे जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो मान लो P होगा, और उस P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x, 0, क्यों, क्योंकि वो पॉइंट लाई कर रहा ऑन दी एक्स एक्सिस, तो कोई भी पॉइंट अगर ऑन दी एक्स एक्सिस लाइज करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट बेटा 0 होता है, क्यों सर, क्योंकि अगर ऑन दी एक्स एक्सिस लाई करेगा सर तो y में डिस्टेंस उसका कितना होगा, 0 के बराबर होगा, इसलिए x, 0। अगर कोई भी पॉइंट ऑन दी y एक्सिस लाई करता है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, क्यों सर, बिकॉज सर उसका x में डिस्टेंस जो होता है वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं इस क्वेश्चन को करने के लिए, जरा देखिए इसका क्या तरीका है, मैं लेट कर लेता हूं कि लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस बी P x, 0, ठीक है, ये पॉइंट मैंने लेट कर लिया, P पॉइंट लेट कर लिया और उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया भैया x, 0। अब ये P पॉइंट A से भी उतनी ही दूरी पे है जितनी कि B से है, यानी सर यहां पे PA का डिस्टेंस इज इक्वल टू PB का डिस्टेंस के बराबर होगा, और सर अगर ये इक्वल हो रहा है तो यहां पे मैं PA का स्क्वायर इज इक्वल टू करूं तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, PB का स्क्वायर हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं कि अगर 2 इज इक्वल टू 2 होगा तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो 4 इज इक्वल टू 4 होगा, यानी दोनों बात तो सेम ही है सर, ठीक है। अब क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां से रूट हटा दूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो रूट हट जाएगा, तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी होगा, ठीक है। तो यहां पे आपको ए पॉइंट क्या गिवन है भैया, सर अपने को ए पॉइंट गिवन है, कितना गिवन है ए पॉइंट, सर ए पॉइंट अपने को गिवन है 5, -2, 5, -2, एंड बी पॉइंट आपको गिवन है, कितना गिवन है भैया बी पॉइंट, सर बी पॉइंट अपने को गिवन है -3, 2, ठीक है, माइनस का 3, 2। अब मैं PA का डिस्टेंस निकालता हूं, P से लेके A तक, जैसे मान लो ये डिस्टेंस है मेरा P से A तक का,
ठीक है। P का कोऑर्डिनेट x, 0 एंड A का कोऑर्डिनेट आपको 5 पता है, 5, माइनस का 2। तो PA का डिस्टेंस अब जब मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा भैया, x2 माइनस का x1। तो x2 माइनस का x1 अगर करूं मैं, तो मान लो ये PA मान लो कि आपका x2 माइनस y2 है, और ये इसको मान लो कि x1 y1 है। तो क्या हो जाएगा, x माइनस का 5, ठीक है, का द होल स्क्वायर, प्लस PA लिख रहा हूं, ठीक है, प्लस का y2 माइनस का y1। तो y2 की वैल्यू मैं मान लेता हूं 0, इसको इस कोऑर्डिनेट को मैंने माना x2, y2, और इसको x1, y1, ठीक है। तो भैया 0 माइनस का और एक माइनस एक और है, तो प्लस के 2 का द होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू PB का डिस्टेंस अब निकालू मैं P से B तक का, ठीक है, P से अब B यहां पे बस ले लो, ठीक है, B ले लो यहां पे। तो B का कोऑर्डिनेट आपको पता है कितना है, -3, 2 के बराबर, ठीक है। तो भैया फिर से ये आपका x2, y2 है, तो x माइनस का आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फॉर्मूले में माइनस होता है, का द होल स्क्वायर, माइनस का y2 माइनस का y2 है 0, तो 0 माइनस के 2 का द होल स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, जरा देखो वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ये कितना हो जाएगा, x माइनस 5 का द होल स्क्वायर, प्लस का आपका 4 का द होल स्क्वायर, ठीक है, सॉरी प्लस का 4 आ जाएगा ना, 2 का होल स्क्वायर, इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा, x प्लस 3 का द होल स्क्वायर, ठीक है, और यहां से भी आ जाएगा आपका 4। तो 4 से 4 तो कट जाएगा भाई, 4 से 4 तो डायरेक्टली कट जाएगा, क्योंकि सेम साइन का है, इक्वल टू के इधर है, एक LHS में एक RHS में, इसका द होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस 3 का द होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां पे देखो इसको ओपन कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी पे ओपन हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 25, ठीक है, और माइनस 2ab यानी 10x आ जाएगा आपका, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, यहां पे क्या आ जाएगा भैया, एक्स स्क्वायर प्लस का आपका 9 और प्लस का 2ab, प्लस का 2ab करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, 6x के बराबर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ठीक है। तो अब इस माइनस के 10x को उधर ले जाओ तो 25, और प्लस के 9 को इधर ले आओ तो माइनस का 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इधर भैया, ये आ जाएगा सर आपका 16x के बराबर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 16 इज इक्वल टू 16x के बराबर, तो यहां से x इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। तो x इज इक्वल टू किसके बराबर, 1 के बराबर आ गया। तो यहां से वो P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, जो इक्वी डिस्टेंस होगा इन दोनों पॉइंट से, सर P हो जाएगा 1, 0 के बराबर, क्लियर, 1, 0 के बराबर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही डील करना है। आई होप कि आपको काफी अच्छे से समझ में आया। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए अगर चाहते हो तो, नहीं तो आगे बढ़े अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर, इफ द पॉइंट P पॉइंट आपको गिवन है, ठीक है, इफ द पॉइंट P is equidistant from the point A and B, prove that कि 3x is equals to 2y। प्रूव क्या करना है आपको कि 3x is equals to 2y। क्या बोल रहा है कि ये जो P पॉइंट है x, y जिसका कोऑर्डिनेट है, ये इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर दूरी पे है, किससे, जितने दूरी पे A से है उतनी ही दूरी पे B से है। तो आपको प्रूव कर रहे हैं कि 3x is equals to 2y के बराबर होगा, जो 3x होगा वो 2y के बराबर होगा, ठीक है, ठीक है, क्या दिक्कत है, आ जाओ। देखो क्या गिवन है भैया कि आपको एक P पॉइंट गिवन कर दिया गया, जैसे मान लो कि ये एक लाइन है, ठीक है, यहां पे आपका A कोऑर्डिनेट है, यहां पे आपका P कोऑर्डिनेट है, और यहां पे आपका B कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो A कोऑर्डिनेट का आपको A पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट दे दिया गया है कितना, 5, 1 के बराबर। P का दे रखा है आपको x, y के बराबर, एंड B का आपको दे रखा है कितना, माइनस का 1, 5 के बराबर, माइनस के 1, 5 के बराबर। और क्या बोल रखा है कि जितना P से A तक की दूरी होगी, P से A तक की दूरी होगी, उतनी ही दूरी P से B तक की भी होगी। ये दोनों दूरी आपस में सेम होंगी। तो भैया अगर सेम होंगी तो मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूं, ठीक है। तो भैया इसका स्क्वायर कर दूंगा तो इसका भी स्क्वायर कर दूंगा, दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो PA का स्क्वायर अगर मैं लिखता हूं तो किसके बराबर हो जाएगा, PA का स्क्वायर। मान लो ये x2, y2, इसको x1, y1, तो क्या हो जाएगा, x माइनस का 5 का द होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस का y1 लिखूं तो y माइनस के 1 का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू PB का लिखता हूं तो भैया ये x2, y2 या x1, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का द होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का आपका आ जाएगा y2 माइनस का y1, तो y माइनस 5 का द
होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ओपन कर देते हैं, इसको ओपन कर देते हैं। बोला x वाले को इधर ले आओ, y वाले को उधर ले जाओ, या फिर ऐसे ही ओपन कर दो चाहो तो। ठीक है, ऐसे ही कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का 10x। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का 2y। ठीक है, इज इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा भैया, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x, और इधर कितना आ जाएगा भैया, वाई स्क्वायर प्लस का 25 है ना, और माइनस का आपका 10y। ओपन कर दिया, a माइनस बी का द होल स्क्वायर, a प्लस बी का द होल स्क्वायर। अब देखो कौन कौन सा सेम है, एक्स स्क्वायर से बच्चा एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्लियर ना, 25 से 25 चला जाएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया। ठीक है, तो बचा क्या भैया, बचा क्या भैया, माइनस का 10x। ठीक है, और माइनस का 10x और प्लस का 1 से 1 भी गया। ठीक है ना, 1 से 1 भी गया, तो माइनस का 10x माइनस का 2y। ठीक है, माइनस का 10x माइनस का 2y, और उधर क्या बन गया भैया, 2x एक बच गया, और इधर माइनस का 10y बच गया, माइनस का 10y बच गया। ठीक है ना, तो यहां से एक काम करते हैं, क्या काम कर सकते हैं सर, एक काम करते हैं सर, 2 कॉमन ले लेते हैं, या तो 2 कॉमन लेके इधर भी काट देंगे उधर भी काट देंगे। ठीक है, अपने को क्या प्रूव करना है, क्या प्रूफ क्या करना था भैया, 3x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 2y है ना, 3x इज इक्वल टू 2y प्रूफ करना था। एक बार देख लो सही से किया है ना अपन ने, a माइनस बी का द होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहां पे भी आपका क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, क्लियर, क्लियर है सर। ठीक है, b वाले का अगर देखूं pb का, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्लियर है, ओके है। ठीक है, तो 8x और 8y, 8 तो कॉमन हो जाएगा, तो यहां से x प्लस जे कैसे होगो, कुछ गलत कर दिया क्या, गलत तो नहीं किया यार, चलो सॉल्व करते हूं एक बार, देखो क्या आता है। तो यहां से आ जाएगा माइनस का 10x माइनस का 2x। ठीक है, और इसको उधर ले आते हैं, तो माइनस का 10y प्लस का 2y, तो यहां से क्या आ जाएगा भैया, 12x, और इधर क्या आ जाएगा, माइनस का 8 माइनस का 8 माइनस का आपका 8 क्या आ जाएगा, x के बराबर, इससे ये काट दो। ठीक है, माइनस का 12y होगा ना, इससे ये काटते हैं, तो अब इसको इधर ले आते हैं, या फिर उधर ही रहने दे, जैसे आपकी इस साइड ही ले आओ, तो 12x माइनस का 8x इज इक्वल टू 0 के बराबर। यहां से कॉमन क्या ले सकते हैं सर, यहां से अपन 4 कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से क्या जाएगा 3x। ठीक है, और माइनस का 2y, ये y है बच्चा, इधर y है। ठीक है, इधर भी y है। ठीक है, 2y इज इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, तो यहां से देखो, यहां से देखो, इस 4 को उधर भेज दो तो 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 3x माइनस का 2y इज इक्वल टू 0। तो यहां से 3x इज इक्वल टू किसके बराबर, 2y के बराबर, 3x इज इक्वल टू 2y के बराबर। आ गया प्रूफ, आपका हो गया प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। कंफ्यूजन हो गई थी आपको, मेरे को भी, है ना, तो कंफ्यूज हो गए थे अपन, बाकी सब स्टेप सही है, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, सॉल्व करेंगे पूरा अपने आप आपका इसका आंसर मिल जाएगा आपको। ओके, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की बात कर रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस each of which is at the distance of a 13 unit from the point this। ठीक है, क्या बोला है कि पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट पे पॉइंट फाइंड आउट कीजिए जो इक्वी डिस्टेंस, क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस नहीं बोला है ना, नहीं, फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस each of which is at a distance of a 13 unit from the point this। इस ये जो पॉइंट आपको गिवन है, इससे ये 30 यूनिट दूरी पे हो, ये बोल रहा है ये। ठीक है, वाई एक्सिस पे आपको पॉइंट फाइंड आउट करना है जो 13 यूनिट दूरी पे हो इस पॉइंट से। ठीक है,
ठीक है सर, क्लियर है। तो आइए देखिए, आप मान लेता हूं कि जो आपको पॉइंट वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होगा, लेट द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो मैं लेट कर लेता हूं, कितना हो जाएगा भैया, वो मान लेता हूं पी पॉइंट होगा, वो कितने दूरी पे होगा, 0, क्योंकि वाई में उसका, अब एक्स में कोऑर्डिनेट उसका 0 हो जाएगा अगर ऑन दी वाई एक्सिस लाई कर रहा है अगर पॉइंट वो, तो ठीक है। तो ये पॉइंट आपने लेट कर लिया। दूसरा आपको गिवन कौन सा है, गिवन मान लो एक ए पॉइंट है और वो कितना गिवन है अपने को भैया, वो अपने को गिवन है -5,7 के बराबर, और P से A तक की जो दूरी आपको गिवन है वो कितना गिवन है, 13 यूनिट के बराबर। कितनी गिवन है भैया, 13 यूनिट के बराबर। तो अब यहां पे क्या लगा है भैया, यहां पे आपको डिस्टेंस गिवन कर दिया गया है, यहां पे आपको क्या गिवन कर दिया गया है बच्चा, डिस्टेंस गिवन कर दिया गया है, और क्या गिवन किया गया है, और क्या गिवन कर दिया गया है, डिस्टेंस एक तो गिवन किया गया है कि उस पॉइंट का ए पॉइंट से दूरी कितना है, 13 यूनिट के बराबर, ठीक है। वो एक पॉइंट आपको दे दिया गया है और ऑन दी वाई एक्सिस का आपसे ऑन दी वाई एक्सिस पर जो पॉइंट लाई करेगा उसका कोऑर्डिनेट आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ओके है सर। तो पी ए का अगर मैं डिस्टेंस लिखूं, पी से ए तक का डिस्टेंस, तो वो किसके बराबर हो जाएगा भैया, वो हो जाएगा सर रूट अंडर x2 माइनस का x1 का द होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे अब x1 x2 किसी आप मान लो कि उसको मान लो x2 y2, इसको मान लो x1 y1, और इसका अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं यानी pa का स्क्वायर अगर मैं कर देता हूं तो इधर दूरी क्या बन जाएगा भैया, x2 माइनस का x1 का द होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। तो यहां पे देखो पीए का डिस्टेंस आपको दे रखा है 13 यूनिट के बराबर, 13 का स्क्वायर, और यहां पे क्या आ जाएगा x2 माइनस का x1, यानी सर x2 का अगर वैल्यू मैं बोलूं तो 0 माइनस का x1 की वैल्यू अगर देखा जाए, x1 की वैल्यू अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं तो x1 की वैल्यू आपको गिवन है कितना सर, x1 की वैल्यू गिवन है अपने को -5 के बराबर, तो माइनस एक फॉर्मूले का और -5 का द होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस का y2 की वैल्यू अगर बोलूं तो y, और माइनस का y1 की वैल्यू अगर बताऊं आपको तो 7 के बराबर है ना, तो 7 का द होल स्क्वायर। क्लियर है ना, आई होप क्लियर हो ना, हाँ ठीक है, 7 है सर। तो 13 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 169 होता है, इज इक्वल टू यहां क्या आ जाएगा 25, ठीक है, और इसको ओपन कर दो, वाई स्क्वायर प्लस का आपका 49, ठीक है, माइनस का 2ab यानी 14x के बराबर आ जाएगा। बोलो कौन दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां कितना आ जाएगा भैया, 25 और 49, 25 और 49 कितना हो गया सर, 54 और 20 आपका 74 के बराबर है ना, 169 माइनस का 74 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 14x, ठीक है। तो इसकी अगर वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा भैया, 5 और 9 के बराबर, 95 के बराबर आ जाएगा है ना, वाई स्क्वायर माइनस का 14x, और इस 95 को उस साइड ले जाओ तो ये आ जाएगा सर वाई स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस का 95 इज इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है, इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इन y, ठीक है। तो भैया यहां से आप कैलकुलेट कर लो, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज कर लो, तो वाई स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा आपका सर, ये आ जाएगा कितना, माइनस का 19x, ठीक है, और प्लस का 5x माइनस का 95 इज इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है। तो यहां से आप कॉमन ले सकते, अरे y में है ना, y 5y, ठीक है। तो यहां से अपन y कॉमन ले लें तो y माइनस का 19, और यहां से अगर मैं प्लस का 5 कॉमन ले लूं तो यहां से y माइनस का 19 इज इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है। तो यहां से आपको देखने को मिल गया, एक आपको फैक्टर मिलेगा y माइनस का 19 और एक y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से देखो y की दो वैल्यू मिलेगी, एक तो y इज इक्वल टू 19 और एक y इज इक्वल टू माइनस का 5। तो यहां से आपको अगर y ऑन दी y एक्सिस पे जो पॉइंट लाई करेगा उसका अगर कोई कोऑर्डिनेट पूछता है तो एक हो जाएगा भैया 0,19 और एक आपका हो जाएगा कौन सा 0, माइनस का 5। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का यही तरीका है, एक दो एक्स एक्सिस पे भी पूछ सकता है, वाई एक्सिस पे भी पूछ सकता है, तो इसलिए दोनों क्वेश्चंस में आपको बता दिया। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, एंड अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है तो आप इसको ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द 3 गिवन पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स आपको गिवन है और आपको एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जो तीनों पॉइंट से आपस में कैसा हो बच्चा, इक्वी डिस्टेंस पे हो। कैसा हो, इक्वी डिस्टेंस पे हो। ठीक है, तो वो पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके सर। तो एक काम करता हूं, वो पॉइंट मैं लेट कर लेता हूं कि लेट द पॉइंट which is equidistant from the 3 given points P is x, y। x, y मैंने उसका कोऑर्डिनेट मान लिया और पॉइंट मैंने P मान लिया जो इक्वी डिस्टेंस होगा, जो आपको तीनों पॉइंट गिवन होगा उससे। ठीक है, तो आपको तीनों पॉइंट्स गिवन क्या क्या है। एक ए पॉइंट आपको गिवन है, वो कितना गिवन है भैया, ए पॉइंट वो सर आपने वो गिवन है 5,1। ठीक है, एक बी पॉइंट आपको गिवन है, वो कितना गिवन है, बी पॉइंट सर बी पॉइंट आपको गिवन है -3, -7 एंड एक सी पॉइंट आपको गिवन है, वो कितना गिवन है बच्चा, एक सी पॉइंट आपको गिवन है, वो गिवन है सर 7, -1 के बराबर, 7, -1 के बराबर। ठीक है, ये पॉइंट गिवन है और ये जो आपका पी पॉइंट होगा, ये तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस होगा, यानी जो पी ए का डिस्टेंस होगा इज इक्वल टू आपका पीबी का डिस्टेंस होगा इज इक्वल टू आपको पीसी का डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो एक काम करते हैं सर, अपन क्या करते हैं, पीए का डिस्टेंस निकालते हैं, वो किसके इक्वल हो जाएगा, पीबी का इक्वल हो जाएगा, कोनो दिक्कत। और एंड एक और काम कर देते हैं कि जब पीबी का डिस्टेंस और आपस में कर देते हैं इक्वल पीसी का डिस्टेंस, तो यहां से आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी अगर इसको आप इक्वेट करेंगे तो। ठीक है, तो आप कर लोगे क्या इसको, बस आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। अब इसको स्क्वायर कर देना यहां पे, अरे सॉरी यहां पे स्क्वायर कर देना क्योंकि रूट हटाना है, तो पीए का स्क्वायर इज इक्वल टू पीबी का स्क्वायर। ठीक है, और एंड यहां पे कर देना, आप क्या करोगे, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू पीसी का स्क्वायर। जब ये आप कीजिएगा तो यहां से एक आपको एलईटीवी मिलेगा, यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिलेगा, और यहां से भी सॉल्व कीजिएगा तो यहां से भी एलईटीवी मिलेगा, और जो भी एलईटीवी मिलेगा उसमें क्या लगा देना है भैया, ईएम मेथड लगा देना, आपको आंसर मिल जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों मिल जाएगा। ठीक है, मैं इसका आंसर बता दूं, क्या आंसर बता दूं आपको, रुको मेरा नोट्स में होगा, इसका आंसर दे देता हूं मैं आपको ताकि आप सॉल्व कर लेना इसको। ठीक है, इसका जो पी कोऑर्डिनेट आएगा वो 2, -4 आएगा। जो पी कोऑर्डिनेट आएगा भैया वो क्या आएगा, 2, -4 आएगा। ठीक है, तो एक बार इस हिंट को ले लीजिए कि इसमें क्या करना है, आपको पीए का डिस्टेंस निकालना, उसको इक्वेट करना है पीबी का डिस्टेंस के बराबर, तो वहां से एक एलईटीवी मिलेगा, एंड पीबी का डिस्टेंस निकालना है और पीसी का डिस्टेंस निकालना है, उसको आपस में इक्वेट करोगे तो वहां से एक एलईटीवी मिलेगा। दोनों एलईटीवी में ईएम मेथड लगा दीजिएगा, एलिमिनेशन मेथड, देन आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू मिल जाएगी, वही उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा पी पॉइंट का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लाया जाए और देखा जाए। ओए आ जाओ। सो डेट द पॉइंट 2,4, 2,6 एंड 2 + √3,5 are the vertices of a equilateral triangle. Calculate the area of the triangle. पहले तो आपको शो करना है कि ये जो तीनों पॉइंट गिवन है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का पॉइंट्स है। अब ये कैसे शो होगा भैया, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है आपको याद हो तो, तीनों साइड जो इसके आपस में क्या हो भैया, इक्वल हो। ठीक है, तो 3 कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है, एक ए का, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। तो अगर भैया ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो जो मेरा ए बी का डिस्टेंस होगा वही मेरा बी सी का डिस्टेंस होगा, वही मेरा ए सी का डिस्टेंस होगा। ठीक है, मैं तीनों डिस्टेंस को निकाल लेता हूं, अगर ये आपस में इक्वल होंगे
तो ठीक है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका प्रूफ हो जाएगा। और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा देन एरिया निकाल देंगे। तो एरिया क्या होता है, √अंडर 3 अपॉन में 4 साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपका क्या होता है, एरिया होता है। तो जो भी साइड आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे इस फॉर्मूले में रख के। तो पहले तो आइए शो कर देते हैं। तो भैया यहां पे मान लेता हूं कि लेट ए पॉइंट आपको गिवन है, कितना गिवन है भैया अपने को 2,4 के बराबर। बी पॉइंट जो अपने को गिवन है वो कितना गिवन है भैया 2,6 के बराबर। एंड आपको एक और पॉइंट गिवन है सी, वो कितना गिवन है 2 + √3,5 के बराबर। ठीक है ना, ये आपको गिवन है। तो भैया एक काम करता हूं यहां से मैं निकाल लेता हूं, क्या निकाल लेता हूं भैया, ए बी का डिस्टेंस वो इक्वल होगा आपके किसके, बीसी के डिस्टेंस के, और वही इक्वल हो जाएगा आपका एसी के डिस्टेंस के या फिर सीए का डिस्टेंस, जो भी आप निकालना चाहो। ठीक है, ये आप कर लेते हैं। ठीक है सर, ओके। तो पहले अपन एक काम करते हैं, पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ए से बी तक का डिस्टेंस। तो भैया ए बी का डिस्टेंस निकाल दे, इसका स्क्वायर कर लेते हैं क्योंकि रूट हटाना है। तो ए बी का डिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो ए पॉइंट ये रखा है, बी का कोऑर्डिनेट ये दे रखा है। तो भैया मैं मान लेता हूं इसको x2, y2, इसको x1, y1। ठीक है, जो भी मानना आप मान लीजिए जिसको भी। तो ठीक है, 2 - 2 का द होल स्क्वायर प्लस का आपका y2 - y1 करूं तो 6 - 4 का द होल स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा भैया, ये तो आ गया भैया 0 और प्लस का यहां से 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया भैया 4 यूनिट के बराबर। कितना, 4 यूनिट के बराबर। ठीक है, ये किसका आ गया, ए बी स्क्वायर की वैल्यू आई है 4 यूनिट के बराबर। किसकी वैल्यू आई है भैया, ए बी स्क्वायर की वैल्यू आई है कितनी, 4 यूनिट के बराबर। तो यहां से ए बी की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो वो कितना आ जाएगी, 2 यूनिट के बराबर। ठीक है ना, 2 यूनिट के बराबर। ओके, अब मैं बीसी का डिस्टेंस निकाल लेता हूं, बी से सी तक का, सॉरी एक मिनट, बी से सी तक का। अब मैं बीसी का डिस्टेंस निकालू, इसका स्क्वायर कर देता हूं क्योंकि स्क्वायर हटाना है, रूट हटाना है, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा, x2 - x1 का द होल स्क्वायर प्लस का y2 - y1 का द होल स्क्वायर। तो यहां से अगर आपको दिखाऊं मैं, तो यहां से आपको सी का मान लो, इसको x2, y2 सी कोऑर्डिनेट को मैं मान लेता हूं, सी वाले पॉइंट को x2, y2, ठीक है, और उसको मान लेता हूं बी वाले को x1, y1 इसके लिए। ठीक है, तो यहां से x2, y2 बोलो तो 2 + √3, ठीक है, x2 माइनस का x1 तो माइनस का 2 का द होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस का y1 तो y2 क्या है यहां पे 5 और y1 क्या है यहां पे 6 का द होल स्क्वायर। ठीक है ना, यहां से क्या आ गया भैया, देखो जरा बीसी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई सर, ये आ गई भैया 2 से 2 गया। ठीक है ना, तो ये आ गया √3 का द होल स्क्वायर और यहां से आ गया प्लस का माइनस के 1 का द होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहां से आ गया भैया 3 और प्लस का 1, तो ये कितना आ गया 4 और ये किसकी वैल्यू आई है 4 यूनिट आपकी बीसी के स्क्वायर का। तो अगर बीसी की वैल्यू चाहिए आपको तो रूट इधर भेज दो तो 2 यूनिट के बराबर आ गई। ठीक है, और अगर ऐसे ही अगर मैं बात करूं सी ए या फिर एसी का, तो एसी स्क्वायर अगर मैं निकालना चाहूं एसी का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा x2 माइनस का x1 तो 2 प्लस का √3, ठीक है, माइनस का 2 का द होल स्क्वायर। ठीक है, मैं मान लेता हूं इस कोऑर्डिनेट को मैं मान लेता हूं x1, y1, इसको मान लेता हूं x2, y2 प्लस का आपका 5 और माइनस का आपका 4 का द होल स्क्वायर। देख लेना आप, है ना, 4 का द होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 2 से 2 गया तो ये आ जाएगा √3 का द होल स्क्वायर प्लस का आपका 1 का द होल स्क्वायर तो ये आ जाएगा 3 प्लस का आपका 1 तो ये कितना आ गया 4 के बराबर, 4 के बराबर। और ये किसका आ गया एसी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 के बराबर। एसी की वैल्यू चाहिए तो आपका आ गया 2 यूनिट के बराबर। तो यहां पे आपको देखने को मिल गया कि क्या मिल गया सर कि यहां पे ए बी का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस आपका बीसी का है, वही डिस्टेंस आपका सी ए का है, सी ए या फिर एसी का है। तो यानी ये तीनों पॉइंट का डिस्टेंस आपस में कैसे हैं बच्चा, इक्वल है। यानी सर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या है, पॉइंट है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट है। यानी यहां से आपने शो कर दिया कि हाँ ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के तीनों पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब भैया अब इसका बोला गया है कि एरिया निकालिए। तो एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल ये किसके बराबर होता है, √3 अपॉन में 4 इंटू का आपका साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो भैया यहां पे देखिए √3/4 और इंटू साइड बोले तो साइड का स्क्वायर बोला जाए तो साइड का स्क्वायर, यानी सर साइड आपको आया गया है 2 यूनिट का बराबर तो 2 का स्क्वायर। तो यहां से क्या गया √3 अपॉन में 4 इंटू का 4, ठीक है, इंटू का 4। तो यहां से देखिए यहां से क्या गया 4 से 4 गया तो यहां से क्या आ जाएगा √3 स्क्वायर यूनिट के बराबर।
ठीक है, स्क्वायर यूनिट के बराबर, ठीक है, √3 स्क्वायर यूनिट के बराबर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को डील करना है, इस टाइप का अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसको ऐसे ही डील करना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द रेशियो। अब रेशियो वगैरह की बात होने लग गई, यानी सर अब सेक्शन फॉर्मूला पे आप क्वेश्चन आपसे राइज किए जाएंगे, बोल रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P2, y divide the line segment joining the points A and B, also find the value of a y। क्या बोला जा रहा है कि आप तो क्या बताइए कि ये जो आपको, अगर मैं A से B तक का आपका एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूं, इन दोनों को आपस में जब ज्वाइन करता हूं एक लाइन सेगमेंट के द्वारा, तो P पॉइंट इसको कितने ही कौन से रेशियो में इसको डिवाइड करेगा, वो रेशियो बताइए मेरे को, ठीक है, वो रेशियो बताइए, ठीक है। एंड यहां पे आप क्या बताइए, y कोऑर्डिनेट, जो आपका जो P पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है AB लाइन सेगमेंट को, वो उस P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट भी आपको बताना है कि y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ओके सर, तो यहां पे आपको देखने को क्या मिल रहा है, सेक्शन फॉर्मूला की बात हो रही है। सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर आपसे A से B तक का एक कोई लाइन सेगमेंट है A B, और A का कोऑर्डिनेट x1, y1 एंड B का कोऑर्डिनेट x2, y2 है, ठीक है, और यहां पे अगर एक कोई P पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है जो x, y में है, अगर इस P पॉइंट को जो डिवाइड करेगा वो किस रेशियो में करता है, m/n रेशियो में करता है, तो अगर इस P पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट निकालना है तो उसका x कोऑर्डिनेट हो जाता है भैया क्या, m/x2 प्लस का n/x1 अपॉन में आपका m+n, ठीक है। एंड y कोऑर्डिनेट अगर आपसे इसका कोई पूछता है तो वो क्या होता है, m/y2 प्लस का n/y1 अपॉन में आपका क्या आता है, m+n के बराबर, m+n के बराबर। ये आपका x कोऑर्डिनेट, ये रहा आपका y कोऑर्डिनेट। क्लियर? ओके सर। तो यहां पे आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन किया गया है कि m और n की आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है। यहां पे आपको x2 गिवन है, x1 गिवन है, x भी गिवन है, ठीक है। m और n की वैल्यू कैलकुलेट करवाया जा रहा है, और यहां पे ये नहीं गिवन है, ये पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है, ये गिवन किया गया, ये गिवन किया गया, ये पूछा जा रहा है, m और n की वैल्यू, और साथ साथ y की भी वैल्यू पूछा जा रहा है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, डील कैसे करेंगे, ये देखते हैं जरा, ठीक है। तो मान लो कि एक AB लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ड्रॉ करते हुए चलना, क्वेश्चन को ड्रॉ करके बनाओगे ना, बहुत इजी फॉर्म में आपका सॉल्व होगा, आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन, ठीक है। यहां पे मान लेता हूं वो P पॉइंट है जो आपको गिवन है, कितना P पॉइंट अपने को कितना गिवन है भैया, सर P पॉइंट ओ अच्छा, अरे ये कैसे, ये दो क्वेश्चंस और कहाँ गए, एक मिनट से ऊपर है ना, वही मैं सोचूं, दो क्वेश्चन इसमें मेरे को ज्यादा दिख रहा है, इधर कम दिख रहा है, तो पहले इसको निपटाते हैं फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले इसको निपटाते हैं, बोला जरा देखिए क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर। तो कोलिनियर पॉइंट कब होते हैं, आपको क्या पढ़ाया गया भैया, कोलिनियर पॉइंट के लिए क्या आपको बताया था मैंने, क्या स्टेटमेंट दिया था, कोलिनियर पॉइंट कब होते हैं कि अगर तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे अगर लाई करते हैं तो वो कैसे होंगे बेटा, कोलिनियर पॉइंट होंगे। अब मैथमेटिक्स में प्रूव करने का क्या तरीका था कि भैया तीनों का डिस्टेंस आपस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सॉरी तीनों का डिस्टेंस निकालिए और किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस अगर आपस में मैं सेम प्लस करूं तो वो तीसरे पॉइंट के बराबर हो जाए, तीसरे डिस्टेंस के बराबर हो जाए, ठीक है। तो अपन दो क्वेश्चन स्किप करके तीसरे क्वेश्चन पे चले गए थे, वही मैं देखूं इधर ज्यादा दिखा रहा है, इधर कम कैसे दिखा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो यार देखिए, प्रूव दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर, ठीक है, ठीक है सर। तो आपको पॉइंट का गिवन कर दिया गया, ए पॉइंट आपको गिवन कर दिया गया कितना 1,1, ठीक है। बी पॉइंट आपको गिवन किया गया है, बी पॉइंट आपको गिवन कर दिया गया कितना -2,7, एंड सी पॉइंट आपको गिवन कर दिया गया है कितना सर, सी पॉइंट हमें गिवन किया गया 3,-3, और आपको प्रूव करना है कि ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट्स होंगे वो कैसे पॉइंट्स होंगे बेटा, कोलिनियर पॉइंट होंगे। तो कोलिनियर पॉइंट कब होता है कि किसी भी आप AB का डिस्टेंस निकाल लीजिए, BC का डिस्टेंस निकालिए एंड AC का डिस्टेंस निकालिए, और इन किसी भी दो
डिस्टेंस का अगर मैं सम करूं तो तीसरे डिस्टेंस के बराबर हो जाए। यानी मैं पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल लेता हूं, ए बी यानी ए बी स्क्वायर निकाल लेता हूं, तो वो कितना हो जाएगा भैया, ए से बी यानी इसको मान लो x2 y2 या फिर इसको मान लो x कुछ भी मान लो, किसी को भी, इसी को मान लेते हैं या इसको मान लेते हैं। तो मान लो ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2, ठीक है। तो माइनस का 2 और माइनस का 1 का द होल स्क्वायर, x2 y2 का द होल स्क्वायर, प्लस का आपका आ जाएगा y2 आपका आ गया 7 के बराबर, ठीक है, और माइनस का y1 आपको बोलो तो 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया भाई सर, ये आ गया माइनस का 3 का द होल स्क्वायर प्लस का आपके 6 का द होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया भैया 9, ठीक है ना, 9 और प्लस का आपका आ गया कितना 36। कोनो दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कितना आ गया भैया 9 और 36 कितना आ गया भाई, 9 और 36 सर ये आ गया आपका 45 के बराबर, है ना, 45 के बराबर। और ये किसका वैल्यू आ गई है, ए बी स्क्वायर की, ए बी स्क्वायर की। अगर ए बी की वैल्यू चाहिए अपने को तो क्या चल जाएगा, रूट अंडर 45 यूनिट के बराबर, ठीक है ना। तो रूट अंडर 45 अगर मैं लिखना चाहूं तो ये किसके कैसे लिख सकता हूं मैं, ए बी सर ये लिख सकते हैं आप 3√5 यूनिट के बराबर, 3√5 यूनिट के बराबर। इसको लिखा 45 को लिखा मैंने 9 इंटू 5 के बराबर, 9 का रूट होता है 3 और रूट 5 का रूट 5 आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। ऐसे अगर मैं बी सी का अगर मैं अब डिस्टेंस निकालूं बी से सी तक का, तो बी सी स्क्वायर निकाल लेता हूं, ठीक है। तो किसके बराबर हो जाएगा भैया, बी सी पे चलो, ये रहा बी पॉइंट। तो -2 क्या गिवन है, माइनस का, आप देख लीजिए क्वेश्चन में, मैं यहां से लिख देता हूं, है ना, बी सी। तो भैया इसको मान लो बी वाले को x1 y1 मान लो और बी सी वाले को x2 y2 मान लो। तो ये क्या आ जाएगा 3 माइनस का 2 यानी माइनस माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस आपका आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 3 और प्लस का आपका 7 का द होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि माइनस एक फॉर्मूले का, सॉरी -7 का द होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस का 7 है, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा भैया, बीसी स्क्वायर आपका आ जाएगा कितना सर, ये आ जाएगा 25, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 100, है ना, 100, ठीक है। तो ये कितना आ गया भैया, बीसी स्क्वायर आपका आ गया 125 और 125 का रूट अगर करेंगे अपन, तो 125 का अगर रूट करेंगे 125 का, तो ये कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा सर 5 बीसी इज 5√5 यूनिट के बराबर। 25 इंटू 5 लिखा और 25 का रूट 5 और रूट 5 का रूट 5 रहने दिया, ठीक है। ऐसे अगर मैं AC का डिस्टेंस निकालूं ए से सी तक का, AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए वाले पॉइंट को मान लो x1 y1 और इस सी वाले को x2 y2। तो भैया ये आ जाएगा 3 माइनस का 1 का द होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस क्या, तो माइनस का आपका y2 माइनस का y1, तो माइनस का 3 और माइनस का 1 का द होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ गया भैया, AC स्क्वायर आपका आ जाएगा यहां से कितना सर, माइनस का 2 यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 और यहां से आ जाएगा -4 16, ठीक है। तो यहां AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा भैया सर, ये आ जाएगा प्लस के 20 के बराबर, प्लस के 20 के बराबर। और 20 को अगर मैं लिखना चाहूं तो किस में लिख सकता हूं भाई, 20 को 5 दूना के 10, 5 का रूट क्या, कुछ ही नहीं होगा, तो कैसे लिखेंगे, हाँ ठीक है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू ये AC की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा √20 के बराबर, और AC इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा भैया 2√5 के बराबर, 2√5 यूनिट के बराबर। 4 इंटू 5 लिखा, 20 को मैंने 4 का रूट आपका 2 और √5 का √5, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, कोलिनियर प्रूफ करने के लिए किसी भी दो का सम आपका किसके बराबर होना चाहिए, तीसरे के बराबर होना चाहिए। तो यहां देखो AB प्लस का आपका AC ये किसके बराबर हो रहा है, BC के बराबर हो रहा है। ये कितना है अपना सर, ये आया था अपना AB की डिस्टेंस आ गई थी अपनी कितनी, AB आया था सर 3√5 के बराबर, किसके बराबर आया था 3√5 के बराबर, 3√5 के बराबर। AC कितना आया 2√5 के बराबर और BC कितना आया 5√5 के बराबर। तो जरा इसको इन दोनों को प्लस करो, क्या इसके बराबर हो रहा है, हाँ सर हो रहा है, यानी तीनों पॉइंट ये क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, यानी आपने लिख दो यहाँ पे प्रूव्ड, यस 3 पॉइंट, यस दिस 3 पॉइंट्स आर ए कोलिनियर पॉइंट, ठीक है, यस दिस 3 पॉइंट्स आर ए
कोलिनियर पॉइंट। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ, ठीक है। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ाओ किया जाए। बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको कंसेप्ट के लिए मैंने दे दिया था कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ए ट्राई सेक्शन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ए ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। क्या बोल रहा है कि आप क्या कीजिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ए ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस ए एंड बी। कोई ए और बी पॉइंट को एक ऐसा पॉइंट आप उसका एक ऐसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप फाइंड कीजिए जो उसको ट्राई सेक्शन यानी 3 हिस्सों में उसको डिवाइड कर रहा हो, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ए ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। ए एंड बी लाइन सेगमेंट को ज्वाइन किया मैंने, और उस ए और बी लाइन सेगमेंट पे ऐसा एक पॉइंट खोजिए, ऐसा एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए जो ये ए बी लाइन सेगमेंट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं, यानी ट्राई सेक्शन में डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो आइए जरा देखिए कैसे करेंगे जरा समझिए, आइए, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको एक ए बी लाइन सेगमेंट गिवन है, ठीक है। आपको क्या गिवन है भैया, एक ए बी लाइन सेगमेंट गिवन है, ठीक है। ये रहा आपका ए, दिस वन इज बी, ठीक है। और ए का कोऑर्डिनेट आपको गिवन कर दिया गया है, कितना गिवन किया गया भैया, -5,6 -5,6, और बी का कोऑर्डिनेट आपको गिवन किया गया है 4, -3, और बोला कि ऐसा पॉइंट बताइए जो ट्राई सेक्शन इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करे। तो मान लीजिए एक पॉइंट में मान लेता हूं पी, यहां पे तो ये तो सर 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, और एक मान लो यहां पे क्यू। तो अब देखो क्या ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है क्या? अगर मैं बात करूं ये अब 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है क्या? कैसे सर? 1, 2 एंड 3। दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड, दिस वन इज थर्ड। बोलो हाँ या ना? 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब भैया कोई भी अगर पॉइंट जो 3 हिस्सों में डिवाइड करता है, मान लो ये पी पॉइंट की बात कर रहा हूं, अब भैया जो इसका कोऑर्डिनेट होगा वही इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। जाहिर सी बात है, हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, जो इसका कोऑर्डिनेट होगा वही इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये भी ये क्या कर रहा है, इसको भी 3 हिस्सों, ये पी और क्यू मिलकर इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, पी का कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूं। अभी मान लेता हूं कि इसका एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है, एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और अगर ये पी को अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितने हिस्सों में डिवाइड करता है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो भैया ये कर रहा है 1, इधर तो 1, ए से पी तक का 1, और इधर का हिस्सा अगर मैं बोलूं तो 2 में, यानी 1:2 में। कोई भी ट्राई सेक्शन अगर 3 हिस्सों में कोई भी एक लाइन सेगमेंट डिवाइड होता है तो वो 1:2 रेशियो में डिवाइड होता है, या फिर 2:1 रेशियो में डिवाइड होता है। अगर मैं क्यू की बात करूंगा तो 2:1 रेशियो में डिवाइड होगा, इधर वाला 2 हो जाएगा और इधर वाला 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको डिटेल कोर्स में और अच्छे समझ में आता है अगर मैं पढ़ाता तो, लेकिन अभी आप थोड़ा बहुत फील कर लो कि कैसे हो रहा है, ठीक है। अगर ट्राई सेक्शन में डिवाइड होगा तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 या फिर 2:1। अगर इस पॉइंट का निकालोगे तो 2:1 हो जाएगा, अगर इस पॉइंट के हिसाब से निकालोगे तो 1:2 हो जाएगा। क्लियर? अब लगा दो बस सेक्शन फॉर्मूला यहां पे। अब क्या करना है, बस सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, m इंटू x2 प्लस का n इंटू x1 अपॉन में आपका m प्लस n, कॉमा आपका y कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो m इंटू y2 प्लस का n इंटू y1 अपॉन में m प्लस n। तो यहां पे देखिए जरा x कोऑर्डिनेट किसके बराबर हो जाएगा, m की वैल्यू कितना दे रखा है 1 प्लस x2 किसको मानोगे भैया, इसको मान लो x2 इंटू का 4 प्लस का आपका n की वैल्यू आपकी 2 और x1 सर इसको मान लेते हैं माइनस का 5 के बराबर अपॉन में m प्लस n यानी 1 प्लस 2, ठीक है। y कोऑर्डिनेट अगर आपको चाहिए तो m की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू अगर देखूं यहां पे तो माइनस का 3 प्लस n की वैल्यू यहां पे देखूं तो 2 और y1 की वैल्यू देखा जाए तो 6, ठीक है, अपॉन में आपका m प्लस n यानी 1 प्लस 2, ठीक है। बस इसको कैलकुलेट कर लेना है अब अपने को, बस इसको क्या करना है बच्चा, कैलकुलेट कर लेना है। तो यहां से x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, इसका कितना हो जाएगा भैया 4, और यह हो जाएगा माइनस का 10 अपॉन में 3, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा माइनस का 3 और प्लस का आपका 12 के बराबर अपॉन में 3, ठीक है। तो यहां से x कोऑर्डिनेट आ गया माइनस का 6 अपॉन में 3, और यहां से y कोऑर्डिनेट आपका आ गया कितना, माइनस का 9 सॉरी प्लस का 9 अपॉन में 3, ठीक है। तो यहां से देखो x कोऑर्डिनेट कितना मिल गया भैया, माइनस का 2, और y कोऑर्डिनेट कितना मिल गया, प्लस का 3, यानी p का जो कोऑर्डिनेट होगा वो -2,3 हो जाएगा। क्लियर? तो ट्राई सेक्शन की बात यहां पे समझने वाली थी, बाकी सब तो गोलमाल है भैया, गोलमाल है।
कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। समझ गए? तो प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए। ट्राई सेक्शन यानी अगर इसका कोऑर्डिनेट निकालोगे, इसका आप इसका निकाल लेना, इसका भी x, y मान लेना, लेकिन अब इसके हिसाब से निकालोगे तो इधर वाला 2:1 यानी m की वैल्यू 2 लेना पड़ेगा, n की वैल्यू 1 लेना पड़ेगा। समझे दीवाने? तो ऐसा निकालना है दीवानों, समझ गए? तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ट्राई सेक्शन पे ध्यान रखना, जहां पे भी ट्राई सेक्शन आएगा यानी 3 हिस्सों में वो उसको डिवाइड करेगा। ठीक है, 3 हिस्सों में डिवीजन की बात चल रही है वहां पे, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। क्या बात है, दिल के बेचैनी की। ज्यादा मत गाओ सर, माहौल बन जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। माहौल बनाने ही तो आते हैं अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ माहौल बनाते हैं भाई। अरे माहौल बना दे। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। find the ratio in which the point this divide the line segment joining the point A and B. Also find the y. क्या बोला जा रहा है यहां पे, समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है सर कि रेशियो फाइंड आउट कीजिए। रेशियो फाइंड आउट कीजिए, किसकी रेशियो फाइंड आउट कीजिए कि जब मैं ए बी लाइन सेगमेंट को आपस में ज्वाइन कर रहा हूं तो पी जो उसको डिवाइड कर रहा है तो वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और पी का वाई कोऑर्डिनेट भी आपको फाइंड आउट करना है। पी का वाई कोऑर्डिनेट भी आपको फाइंड आउट करना है। तो आओ जरा देखो आप इसको, यहां पे भी एक समझने वाली बात है। तो जैसे मान लो कि एक आपको ए बी लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अब इस ए बी लाइन सेगमेंट में ए है ये, दिस वन इज बी पॉइंट है, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है कितना, ए का कोऑर्डिनेट गिवन है बच्चा, वो गिवन है -2,2 के बराबर। बी का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 3,7 के बराबर, ठीक है। और एक पी पॉइंट है, मान लो यहां कहीं है, ठीक है, ये पी पॉइंट, और ये कितना आपको गिवन है 2,y के बराबर। और बोल रहा है कि पहले ये बताइए कि ये किस रेशियो में इसको डिवाइड करेगा। ये जो पी पॉइंट है इस ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो किस रेशियो में करेगा भैया, तो वो करेगा सर k:1 रेशियो में। यानी m की वैल्यू यहां पे k के बराबर हो जाएगी और n की वैल्यू यहां पे 1 के बराबर हो जाएगी। अब ये सर आपने कैसे सोचा, अब जरा ध्यान से समझो। डिटेल कोर्स में होते तो और मजा आता, ठीक है, लेकिन अब नहीं है तो अब सर क्या करे, गलती हो गई है ना, हमसे आपसे नहीं पढ़े। तो भैया मान लो कि ये ए बी लाइन सेगमेंट है मेरा पेन, और मैं बोल रहा हूं कि यहां एक पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है, किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड करेगा। अब किस रेशियो में करेगा, तो भैया m:n रेशियो में आप बोलते हो करेगा, तो m की वैल्यू कुछ ना कुछ माननी पड़ेगी। तो मैं मान लेता हूं कि किसी भी एक रेशियो की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी भैया, 1 के बराबर, यानी 1:समथिंग रेशियो में करेगा। कम से कम एक, मान लो 1/3 में तो कहीं से, एक हिस्सा में तो कहीं से कहीं ना तोड़ोगे, मान लो यहां से तोड़ते हो तो 1:k की वैल्यू मान लो ये हो गया, 1 की वैल्यू ये हो गया, ठीक है। अगर मान लो कि ये k की वैल्यू आती है, 3/4, यानी सर आपने जो माना है रेशियो, क्या माना, k:1, यानी सर 3/4:1 यानी 3:4 इस रेशियो में आ जाएगी। तो इसलिए k:1 मानने का क्या मतलब है कि अगर मान लो किसी में डिवाइड करते हो तो एक वैल्यू में मान लेता हूं 1 में डिवाइड होगा, 1 आप किसी में डिवाइड करो। अब ऐसा तो नहीं है कि इस पेन को एकदम एंड से डिवाइड करो, यहां से डिवाइड कर देता हूं सर मैं, k:0 में कर देता हूं। पागल हो क्या, डिवाइड करना है यानी बांटना है, तो बांटोगे तो किसी ना किसी एक रेशियो में बांटोगे ना भाई, अरे किसी न किसी एक रेशियो में बांटोगे ना। तो मैं मान लेता हूं कि इधर मान लेता हूं k, एक को मान लेता हूं k। अब k की वैल्यू जो आएगी अगर फ्रैक्शनल में आएगी तो जो डिनोमिनेटर में होगा वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में नहीं आएगी, सिंपल एक इंटीजर्स आएंगी तो k:4:1, 3:1, 5:1 या फिर 5/4 आएगी तो 5:4 रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। इसलिए k:1 रेशियो अपन ने माना। तो हमेशा जब रेशियो आपसे पूछेगा तो रेशियो आप मान लीजिएगा k:1 रेशियो में वो डिवाइड करेगी, बस काम खत्म। अब लगा दो बस सेक्शन फॉर्मूला इसमें। अब बस क्या करना है, आप सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है कि भैया अगर इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है x, तो किसके बराबर होगा, m:x2 प्लस का n:x1 अपॉन में m+n। एंड y कोऑर्डिनेट अगर सर निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, m:y2 प्लस का n:y1 अपॉन में m+n के बराबर। ठीक है, तो यहां पे देखो आपको क्या क्या गिवन कर दिया गया है, जरा देखना। x गिवन है, m गिवन है k के बराबर,
यानी अभी निकालना है, m निकालना है, x2 गिवन है सर, इसको उसको मान लो x2, x1 गिवन है सर, n गिवन है 1, m प्लस n k प्लस 1, ठीक है। तो यहां से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, और k की वैल्यू मिल जाएगी। यहां पे अगर k की वैल्यू आप रख दोगे m की जगह, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां से y कोऑर्डिनेट y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट y की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले आइए अपन कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे x कोऑर्डिनेट अगर आप कैलकुलेट करना चलोगे तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली x की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, ये रहा x की वैल्यू इज इक्वल टू m की वैल्यू सर k की बराबर अपन ने माना है, x2 की वैल्यू अगर बोलूं तो यहां से ले लो तो 3 प्लस n की वैल्यू सर 1, और सर x1 की वैल्यू सर माइनस के 2 के बराबर अपॉन में m प्लस n यानी k प्लस 1 के बराबर, ठीक है। पहले x कोऑर्डिनेट इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां से देखो क्या आ गया, 2 इज इक्वल टू 3k माइनस का 2 अपॉन में आपका k प्लस 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 2k प्लस का 2 इज इक्वल टू 3k माइनस का 2। तो इस माइनस 2 को इधर ले जाओ और 2k को उधर ले जाओ, तो 2 प्लस का 2 इज इक्वल टू 3k माइनस का 2k, ठीक है। तो यहां से 4 इज इक्वल टू क्या आ गया, k, यानी k की वैल्यू सर आ गई यहां पे कितना सर, k की वैल्यू आ गई कितनी, 4 के बराबर। तो यानी k आपने किसको माना है, m को, यानी जो रेशियो होगा वो किस रेशियो में होगा, 4:1 रेशियो में होगा। रेशियो आपको मिल गया क्या, रेशियो मिल गया क्या, क्या आ गया सर, रेशियो 4:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। अब किसी का मन होगा सर, किसी का अगर मन होगा कि नहीं सर हम 1:k लेंगे, तो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 1:4 में डिवाइड कर दोगे, ठीक है, आपकी मर्जी है वो, ठीक है। तो भैया यहां पे रेशियो आपको मिल गई, यानी m की वैल्यू मिल गई। तो यहां पे आप क्या कीजिए, यहां पे आप y कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, y की वैल्यू नहीं पता है, m की वैल्यू 4 मिल गई, y2 की वैल्यू y2 7 के बराबर सर गिवन है, इंटू का 7 प्लस n1 की वैल्यू 1 के बराबर, y1 की वैल्यू सर y1 की वैल्यू 2 के बराबर अपॉन में m प्लस n यानी 4 प्लस 1। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 28 प्लस का 2 अपॉन में आपका 4 प्लस 1 5 के बराबर। तो यहां से देखिए y की वैल्यू कितनी आ गई सर, y इज इक्वल टू आपकी आ गई 30 अपॉन में 5 के बराबर, देन सर y इज इक्वल टू 6 के बराबर। यानी जो P पॉइंट में जो y होगा, y कोऑर्डिनेट होगा, वो किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा, ठीक है। और रेशियो किस में डिवाइड होगा भैया, 4:1 रेशियो में डिवाइड होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे आपको डील करना है। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट से नोट डाउन कर लो, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आने का पूरा संभावना है आपके बोर्ड लेवल एग्जाम में, तो प्लीज इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। ओके, कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। हाँ, डिटरमाइन द रेशियो इन विच, फिर से रेशियो निकालना है। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन एक आपको दे रखी है, लाइन का एक इक्वेशन दे रखा है 3x प्लस y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है, एक दो पॉइंट का एक लाइन सेगमेंट है, उसको ये लाइन क्या कर रही है, द लाइन दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस। अगर इन दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर रहा हूं तो ये लाइन सेगमेंट उसको क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, ठीक है, डिवाइड कर रही है, ठीक है, डिवाइड कर रही है, ठीक है सर, ओके सर, ओके। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है, ओके, ओके सर, ओके सर, ओके सर। तो यहां पे आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि इस पॉइंट, ये जो आपको पॉइंट गिवन है और ये जो पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट को एक लाइन सेगमेंट से जब मैं ज्वाइन कर रहा हूं, इस लाइन सेगमेंट को ये जो लाइन है ये क्या कर रही है भैया, डिवाइड कर रही है। अब किस हिस्से में डिवाइड कर रही है वो आपको निकालना है, वो आपको निकालना है। तो जरा आइए क्वेश्चन को समझिए और देखिए। जैसे मान लो कि एक मेरा लाइन सेगमेंट है उस पॉइंट का, ठीक है, और मैं मान लेता हूं वो पॉइंट आपको ए और बी दे रखा है, ठीक है। तो आपका ए का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है कितना दे रखा है भैया, 1,3, एंड सर बी का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 2,7, ठीक है ना, 2,7, क्लियर ना। और क्या बोल रहा है कि एक लाइन है 3x प्लस y माइनस का 9, इसको क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो मैं मान लेता हूं कि वो लाइन ऐसे गई होगी,
ठीक है। और इसको यहां इस पॉइंट पे क्या कर रही है बच्चा, डिवाइड कर रही है। ये पॉइंट मैं मान लेता हूं P और ये इसको मान लेता हूं x, y। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये लाइन कौन सा भैया, 3x प्लस का y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0 के बराबर। क्लियर, ओके सर। तो ये जो पॉइंट है, ये किस पे लाई कर रहा है, ऑन दिस लाइन, इस लाइन पे लाई कर रहा है, ऑन दिस लाइन, ठीक है, ओके सर। तो अगर इस लाइन पे लाई कर रहा है तो जो मैं x से कोऑर्डिनेट निकालूंगा और जो मैं y के कोऑर्डिनेट निकालूंगा इस पॉइंट का, वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, यानी सेटिस्फाई करेगा। इट मींस सर जब मैं x की वैल्यू यहां से निकालूंगा और y की वैल्यू निकालूंगा और इसमें रखूंगा तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो जब 0 के इक्वल हो जाएगा तो वहां से मेरे को क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा भाई, बोलो क्या मिल जाएगा, वहां से मेरे को k की वैल्यू मिल जाएगी। वहां से मेरे को क्या मिल जाएगी भाई, k की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, ओके सर, ठीक है। अब लगा दो सेक्शन फॉर्मूला। तो पहले इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो इसका अगर x कोऑर्डिनेट निकालूं तो क्या हो जाएगा, और ये पॉइंट इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, अभी भी सिखाया, किस रेशियो में मान लो, k:1 रेशियो में मान लो, ठीक है, k:1 रेशियो में मान लो। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, k इंटू x2 इंटू का 2 प्लस का आपका n इंटू n की वैल्यू 1 इंटू y2 बोले तो सॉरी x2 x1, हाँ x1 बोले तो भैया बोलो 1 के बराबर, अपॉन में k+1। क्लियर। और y कोऑर्डिनेट अगर मैं बोलूं तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भैया इसका, m इंटू x y2, m बोले तो k के बराबर और y2 बोलू तो 7 के बराबर, और प्लस का आपका n बोले तो 1 और y1 बोले तो 3 के बराबर, अपॉन में k+1 m+n, ठीक है ना। तो यहां पे देखो भैया x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2k प्लस का 1 अपॉन में k प्लस का 1, और यहां पे y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, 7k प्लस का 3 अपॉन में k प्लस का 1। अब भैया ये जो आपका पॉइंट है P पॉइंट, इसका ही कोऑर्डिनेट है। अब ये P पॉइंट लाई कर रहा है ऑन दिस लाइन, तो भैया अगर मैं x की वैल्यू यहां से पुट करूंगा और y की वैल्यू यहां पे पुट करूंगा तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए। और अगर ये सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करेगा ही क्योंकि ऑन इसी लाइन पे ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो इस लाइन पे लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करना है, और सेटिस्फाई करेगा, अगर सेटिस्फाई कराओगे तो वहां से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, और k की वैल्यू मिल जाएगी तो आपको रेशियो मिल जाएगा जो आपसे पूछा गया है। क्लियर। तो आपको भैया क्या गिवन है, लाइन का इक्वेशन का गिवन है, 3x प्लस का y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो भैया 3x की वैल्यू क्या गिवन है यहां पे, 3 इंटू 2k प्लस का 1 अपॉन में आपका आ जाएगा k प्लस का 1, ठीक है, प्लस का y कितना आएगा भैया अभी अपना 7k प्लस का 3 अपॉन में k प्लस का 1, ठीक है ना, k प्लस का 1। और क्या भैया, माइनस का क्या था, माइनस का 9, माइनस का आपका 9, ठीक है, 9 माइनस का 9 इज इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है, ओके सर। अब एक काम करता हूं मैं, यहां से एलसीएम ले लेता हूं k+1, ठीक है ना, एलसीएम ले लिया मैंने k+1, ठीक है। तो जब एलसीएम ले लूंगा मैं k+1 मेरे लाल, तो देखो यहां क्या बन जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ 2k प्लस का 1, ठीक है, प्लस 7k प्लस का 3 माइनस का 9 इंटू k प्लस का 1, ठीक है। और ये जो डिनोमिनेटर में इसको मैं इक्वल टू को उधर भेज दूंगा तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाता है, इक्वेट हो जाएगा 0 के, ठीक है। तो यहां से देखो k की वैल्यू आपको मिलेगी, क्या मिल जाएगी, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 6k प्लस का 6 प्लस का 7k प्लस का 3 माइनस का 9k माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। k वाले टर्म को एक साथ कर दो, 6k प्लस का 7k माइनस का 9k, ठीक है। कांस्टेंट टर्म को एक साथ कर दो, प्लस का 6 प्लस का 3 माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 9 और माइनस का 9, तो ये वाला टर्म तो गया, ठीक है। अब यहां से देखो भाई, यहां से जरा देखो, ये टर्म तो गया, ठीक है ना, ये टर्म तो गया। एक बार और चेक कर लो एक बार, ओ यहां 3 होगा ना, 3 नहीं जाएगा, देखो ये 3 से मल्टीप्लाई कर मैंने 6k हो जाएगा, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 तो होगा, ठीक है। अब ठीक है भैया, तो 6k प्लस का 7k माइनस का 9k, क्लियर। और 3 प्लस 3 6 माइनस का 9 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो ये कितना हो गया भैया,
ये हो गया 13K और 13K में से 9K गया तो कितना बच गया भैया 4K, है ना 4K। और ये कितना हो गया भैया माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से 4K इज इक्वल टू कितना आ गया प्लस का 3। तो यहां से देखो भैया K की वैल्यू कितनी आ गई, K इज इक्वल टू व्हाट सर, K इज इक्वल टू व्हाट 3/4 के बराबर। और आपने क्या माना था, रेशियो क्या माना था, K इज टू 1 के बराबर। और यहां से भैया देखो, यहां पे देखो K की वैल्यू क्या आ गई 3/4 के बराबर, 3/4 इज टू 1 के बराबर। इस 4 को उधर मल्टीप्लाई करो तो 3 इज टू 1 के बराबर। तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा वो P पॉइंट भैया, रेशियो आपको क्या होगा 3:1 रेशियो में, 3:1 रेशियो में। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे डील करना है, ठीक है, घबराना नहीं है, बस आपको फॉलो करना है। इस फिगर को बना के जब चलोगे ना कि जो बोल रहा है वो बना लो, तो वो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सॉल्व करने में काफी इजी हो जाएगा, काफी अच्छे तरीके से आप कर पाओगे, ठीक है। तो प्लीज इस क्वेश्चन में अच्छा कंसेप्ट था, बहुत अच्छा कंसेप्ट था, इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज इसको अच्छे से रीड करके अच्छे से समझ के चलिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस और हैं, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, फटाफट से एक बार नोट डाउन कर लीजिए। मैं छोटा कर देता हूं, ज्यादा छोटा हो गया, इतना नोट डाउन कर लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, तब तक मैं पानी पीता हूं, फिर मैं नीचे वाला स्क्रीनशॉट दिलवा देता हूं आपको, ठीक है। चलिए हो गया, हो गया ना, यहां तक ले लो, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या बोल रहा है, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइड बाय द वाई एक्सिस, डिवाइड बाय द वाई एक्सिस, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। क्या बोला जा रहा है जरा समझना यहां पे कि जरा समझना यहां पे क्या बोला जा रहा है कि इन व्हाट रेशियो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस, अगर इन दोनों पॉइंट को एक लाइन सेगमेंट से मैं ज्वाइन कर रहा हूं तो वो वाई एक्सिस से होते हुए जा रहा है। तो वाई पूछ रहा है कि वो पॉइंट बताओ वाई एक्सिस पे जो इसको डिवाइड कर रहा होगा, वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। तो जरा देखिए, ये जो आपका क्वाड्रेंट से थोड़ा सा रिलेट करो इसको भैया, ये किस क्वाड्रेंट का पॉइंट है सर, ये -2 यानी एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, यानी सर थर्ड क्वाड्रेंट। ये किस क्वाड्रेंट का पॉइंट है सर, ये पॉइंट है आपका एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये सर पॉइंट है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो जब इसको एक लाइन सेगमेंट से इसको ज्वाइन करोगे तो वाई एक्सिस को कट करेगा, वाई एक्सिस को कट करेगा, और वो जो जहां पे कट करेगा वो पूछ रहा है कि बताइए किस रेशियो में इसको डिवाइड करेगा वाई एक्सिस, और वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी आपको बताना है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी आपको बताना है। तो जरा देखिए, आइए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो प्लीज इसको समझ लीजिए, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ, ठीक है। ला 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 ला, एक्स, ये रहा आपका ओरिजिन, दिस वन इज एक्स डैश, दिस वन इज वाई डैश, दिस वन इज वाई, ठीक है। तो एक आपको पॉइंट दे रखा है, पॉइंट वो क्या दे रखा है, वो सर पॉइंट दे रखा है, एक बार दिखाओ, वो पॉइंट क्या दे रखा है, एक बार दिखाओ। हाँ सर, वो पॉइंट दे रखा है माइनस का 2, -3, यानी मान लो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, दोनों नेगेटिव है, यानी दोनों नेगेटिव आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट मान लो कि यहां कहीं होगा, मान लो ये पॉइंट लाई कर रहा है, ये पॉइंट यहां कहीं लाई कर रहा है, वो पॉइंट क्या है भैया, ये पॉइंट मान लो इसको, ये क्या है -2, -3, ठीक है। और एक और पॉइंट दे रखा है आपको, एक और पॉइंट दे रखा है, वो क्या दे रखा है भैया, वो 3, 7, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, मान लो कि यहां कहीं लाई करेगा, यहां कहीं लाई करेगा, बी पॉइंट, ठीक है। वो कितना दे रखा है 3, 7, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को अगर आपस में मैं ज्वाइन करता हूं, यहां पे मान लो ज्वाइन करता हूं, तो वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है सर, यहां कट कर रहा है, यहां पे,
ठीक है, और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं P, और ये पिन लाई कहां कर रहा है, ऑन दी वाई एक्सिस कर रहा है, तो इसका अगर मैं कोऑर्डिनेट बोलूं तो 0, y हो जाएगा। बोलो है कि नहीं। और ये पूछ रहा है कि ये जो P पॉइंट है, बताइए ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो मैं मान लूंगा K:1 रेशियो में सर डिवाइड कर रहा है, K इधर 1 उधर, ठीक है। और जब आप रेशियो फाइंड आउट कर लोगे तो भैया ये भी बता देना मुझे कि y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, y का कोऑर्डिनेट क्या होगा। 0 तो एक x में तो 0 होगा, लेकिन y में कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ओके, अब ये क्वेश्चन आपने समझ लिया। फिगर आपको अगर बनाना चालू कर दिया आपने तो मस्त तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। अब ये भी पूछ सकता था आपसे कि बताइए x एक्सिस इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो x एक्सिस का अगर पूछता भैया तो कहां लाई करता, यहां पे, ये वाला मान लो Q पॉइंट, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाता भैया, x,0 बोलो हाँ या ना। तो भैया ये भी डिवाइड करता K:1 रेशियो में, तो K की वैल्यू में निकालता, रेशियो निकल जाता भैया मेरे को यहां से, क्योंकि y वाला जो ऑर्डिनेट होता है उसको इक्वेट कर दूंगा मैं 0 से, तो जब मैं y वाला ऑर्डिनेट को 0 से इक्वेट कर दूंगा, वहां से मेरे को K की वैल्यू मिल जाएगी, तो K की वैल्यू मिल जाएगी तो रेशियो मिल जाएगा, तो मेरे को m और n की वैल्यू मिल जाएगी, देन मैं ऑर्डिनेट भी इसका निकाल सकता हूं, कोऑर्डिनेट भी इसका, या फिर बोले तो ऑर्डिनेट भी इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं जरा देखिए। तो इस P पॉइंट का अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भैया, m इंटू x2 प्लस का n इंटू x1 अपॉन में m प्लस n के बराबर, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सही बात है सर। और अगर y कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, m इंटू y2 प्लस का n इंटू y1 अपॉन में m प्लस n के बराबर, बोलो हाँ या ना, ठीक है। और सर यहां पे x इज इक्वल टू अगर मैं लिखूं, x इज इक्वल टू लिखूं x कोऑर्डिनेट, तो m की वैल्यू है सर k के बराबर, प्लस का आपका n की x2 की वैल्यू, x2 मान लो वो रहा तो इंटू का 3, प्लस का n की वैल्यू 1 के बराबर, और x1 की वैल्यू सर ये रहा माइनस के 2 के बराबर, ठीक है। अपॉन में आपका आ जाएगा k प्लस 1 के बराबर, ठीक है। और इसी का अगर मैं y कोऑर्डिनेट लिखूं, y तो y कोऑर्डिनेट क्या होता है भैया, m की वैल्यू k के बराबर, और y2 भैया 7 के बराबर है ना, 7 ही है ना, हाँ 7 के बराबर, ठीक है। और सर प्लस n की वैल्यू सर 1 के बराबर, और y1 की वैल्यू सर माइनस के 3 के बराबर, अपॉन में m प्लस n यानी k प्लस 1 के बराबर, बोलो हाँ या ना। और सर अगर ऑन दी y एक्सिस वो पॉइंट लाई कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट सर 0 होगा, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा यहां पे 0 के बराबर, इज इक्वल टू 3k माइनस का 2 अपॉन में k प्लस 1 के बराबर, बोलो हाँ या ना। और यहां से अगर मैं k की वैल्यू निकालना चाहूं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो ये भी हो जाएगा 0 के बराबर, तो यहां से क्या हो जाएगा 3k माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, यानी सर 3k इज इक्वल टू 2 के बराबर, देन सर k इज इक्वल टू 2/3 के बराबर। तो यहां से आपको रेशियो मिल गया सर, रेशियो क्या मिल गया सर, k:1 आपने बोला था तो 2/3:1, यानी सर 2:3 रेशियो, सॉरी 2:3 रेशियो में सर इसको डिवाइड कर रहा है। ये जो आपको P पॉइंट है जो लाई कर रहा है ऑन दी वाई एक्सिस, ए बी लाइन सेगमेंट को 2:1 रेशियो में क्या कर रहा है बच्चा, डिवाइड कर रहा है। 2:1 रेशियो में सर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। रेशियो मिल गया। अब सर रेशियो मिल गया और रेशियो पूछा गया था, अब ऑर्डिनेट भी पूछा गया y का, तो यहां से देखो y इज इक्वल टू k की वैल्यू कितनी भैया, k की वैल्यू कितनी सर, k की वैल्यू आप रख दो सीधे सीधे 2/3 के बराबर, इंटू का 7 प्लस का आपका कितना, प्लस का आपका कितना आ जाएगा सर, यहां माइनस का आ जाएगा माइनस का 3, ठीक है, अपॉन में आपका आ जाएगा k प्लस 1 यानी 2/3 प्लस का 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो तो y कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया, ये 14 अपॉन में 3 माइनस का 3 अपॉन में ये आ जाएगा भैया 2 प्लस का 3 अपॉन में 3, ठीक है। तो यहां से देखो y कोऑर्डिनेट कितना आ गया भैया सर, ये आ जाएगा आपका कितना 14 माइनस का 9 अपॉन में 3 अपॉन में आपका 5 अपॉन में 3, तो ये 3 से 3 तो गया, ठीक है। तो यहां से y इज इक्वल टू कितना आ गया भैया, 14 में से वो गया तो 5 अपॉन में 5, तो 5 से 5 कट गया, देन y इज इक्वल टू 1 यानी 0,1। y कोऑर्डिनेट कितना आ गया भैया 0,1। और आपको यहां से दिख भी रहा होगा कि भैया ये ओरिजिन से, ये जो ओरिजिन से कुछ दूरी पे है तो यहां से कुछ लाई कर सकता है, तो 0,1। वैसे ये सटीक आपका कंसेप्ट नहीं है कि ओरिजिन से पास में है, क्योंकि ये भी लाइन तो इधर लाइन नहीं करेगा, थोड़ा दूर ही करेगा, ठीक है। लेकिन
आप थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हो कि आपने सही किया या नहीं किया है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे करने का डील करना है। अगर ऑन दी वाई एक्सिस कर बोलता है कि ऑन दी एक्स एक्सिस लाई कर रहा है तो ये वाला टर्म जीरो हो जाता, तो यहां से आपको के की वैल्यू मिलती, ठीक है। तो प्लीज इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। ये रहा, क्या बोला जा रहा है जरा देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या बोल रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए वन एंड ऑफ द पॉइंट ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए बी ऑफ ए सर्कल आर, ए पॉइंट इज दिस एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल आर दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द बी। ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द वन एंड ऑफ द पॉइंट ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए बी ऑफ ए सर्कल आर, ए का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 4,-1 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल आर सी, सी का सेंटर का जो आपको दे रखा है 1,-3 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द बी, यानी आपको पहले तो एक सर्कल बना लो, जो फिगर बोल रहा है वो बनाते चलो, ठीक है। तो एक मैंने सर्कल बनाया, ठीक है। अब इस सर्कल में बोला है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, और वो ए बी लाइन सेगमेंट क्या है, डायमीटर है। तो मान लो ये रहा आपका सेंटर, सॉरी यहां पे मान लेता हूं इसका सेंटर, ठीक है। ये रहा मेरा सेंटर सी, ठीक है। और इस सेंटर से एक डायमीटर ड्रॉ कर लीजिए, एक डायमीटर ड्रॉ कर लीजिए, क्लियर। और ये इस डायमीटर को बोला गया है ए बी, और ए का कोऑर्डिनेट आपको गिवन कर दिया गया कितना है 4,-1, ठीक है। सी का कोऑर्डिनेट गिवन कर दिया गया 1,-3 है ना, 1,-3, ठीक है। और बी का पूछा गया है, तो मैं मान लेता हूं बी का आपका x, y, जो भी आपको मानना है आप मान सकते हैं, ठीक है। और अब ये कैसे निकाले, तो ये भी सेक्शन फॉर्मूला पे बेस है, ये भी सेक्शन फॉर्मूला पे बेस है, और सेक्शन फॉर्मूला के बाद वाला फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला पे और अच्छे से बेस है। अब भैया ये सर्कल है, ये सर्कल है, और ये सर्कल का डायमीटर है ए बी, तो डायमीटर हमेशा सेंटर से पास होता है, ये आपको पता है। और ये अगर ये सेंटर है या अगर ए बी डायमीटर है, तो सेंटर क्या करेगा, इस डायमीटर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगा, और इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा। तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। तो ये तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला, मिड पॉइंट का कंसेप्ट बन गया। तो आपको बस घुमाया गया था सर्कल वर्कल देखे कि बच्चे कंफ्यूज है इसमें, लेकिन आप अगर कंसेप्ट वाइज फिगर वाइज चलोगे तो आप 2 मिनट में पकड़ लोगे क्या कैसे घुमा रहे हैं हमें, ठीक है। तो भैया एक सर्कल दे दिया गया था, ये भी बोला गया था कि उसका डायमीटर है, सेंटर एक बोला गया था। अगर सेंटर नहीं भी बोला जाता तो डायमीटर हमेशा सेंटर से पास होगा, तो अगर सेंटर से पास होगा तो उस डायमीटर को वो सेंटर 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा, और दोनों इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा, यानी सर 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। तो सर इसका अगर बी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है बच्चा यहां पे कि x इज इक्वल टू आपका x2 प्लस का x1 अपॉन में 2, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, y कोऑर्डिनेट आपका हो जाता है बच्चा, ये हो जाता है किसके बराबर, y2 प्लस का आपका y1 अपॉन में 2 के बराबर, ठीक है ना, 2 के बराबर। अब यहां पे गिवन क्या क्या है ये देख लो सर, आपको x गिवन है, x2 गिवन है, ठीक है, सॉरी x2 नहीं गिवन है, x1 गिवन है, क्योंकि x1, x2, y2 इसको मान लो, चलो इसको a भी मान लो, क्योंकि यहां पे भी xy है तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं, इसको a भी मान लो सीधे सीधे, ठीक है, a भी मान लो, ठीक है। तो यहां पे आपको गिवन क्या है भैया, ये सेंटर वाला क्या होता है, यही तो होता है x और y, तो ये x गिवन है, x1 और y1 इसको मान लो x1, y1 ये गिवन है, इसको मान लो भैया x2, y2, ठीक है। तो यहां पे आपको x1 भी x गिवन है, ये रहा आपका x, y, ठीक है, x गिवन है, x1 गिवन है, 2 कांस्टेंट ही है, x2 की वैल्यू यहां से मिल जाएगी आपको, y गिवन है, y1 गिवन है, 2 कांस्टेंट है, y2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो जरा देखो यहां पे x की वैल्यू क्या है बच्चा 1 इज इक्वल टू x2 की वैल्यू सर नहीं गिवन है, x1 की वैल्यू सर 4 के बराबर अपॉन में 2, y की वैल्यू सर गिवन है माइनस के 3 के बराबर इज इक्वल टू y2 की वैल्यू y2 की वैल्यू सर b के बराबर, ठीक है, और x2 की वैल्यू a के बराबर, ठीक है। तो b प्लस का आपका y1 की वैल्यू सर गिवन है कितने किसके बराबर, -1 के बराबर, ठीक है, अपॉन में सर 2, ठीक है, अपॉन में 2।
तो यहां से देखो जरा क्या आ जाएगा भैया, 2 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इज इक्वल टू ए प्लस का 4, तो यहां से 2 का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 6 इज इक्वल टू बी माइनस का 1, ठीक है, बी माइनस का 1। तो यहां से देखो ए की वैल्यू आपको निकालना है तो क्या जाएगा, माइनस के 2 के बराबर, और बी की वैल्यू अगर आपको यहां से निकालना है तो क्या जाएगा, माइनस का 6 और माइनस प्लस के 1 के बराबर, तो b इज इक्वल टू माइनस के 5 के बराबर। तो अगर b का कोऑर्डिनेट अगर आपको चाहिए तो b का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, b पॉइंट का वो आ गया सर माइनस का 2 माइनस के 5 के बराबर। क्लियर। तो यहां पे आपको सर्कल वर्कर देख के डराया गया था, धमकाया गया था, तो आपको डरना नहीं है। तो अपन ने खत्म किया टॉप 15 क्वेश्चंस। इस लेवल का अगर आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया, पढ़ लिया, तो आपको अनदर क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, आपके सीजी पे है ना, इनफ है आपके इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी अच्छे से समझ में आया। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, एंड ज्यादा ज्यादा बच्चों को इस क्रैश कोर्स के बारे में आप बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो अभी के लिए इतना ही। बाबा टेक केयर एंड जय हिंद, लव यू गाइज, टेक केयर।